इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। कल दिल्ली के जंतर मंतर पे जो 20 जुलाई को संसद चलो मार्च चल रहा था, उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ आई। बट इस 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ पर कैसे लाठीचार्ज हुआ, कैसे बल प्रयोग किया गया और कैसे इसको दबाने की कोशिश की गई, एक बार इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 लाख लोगों की भीड़ आई है तो इस बात को आप दिमाग से निकाल देना कि ये कोई 100-200 की भीड़ नहीं है जो गलत लोग हैं, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर 1 लाख लोग वहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सीरियस इशू है, कुछ ना कुछ सीरियस सिचुएशन है और इनकी डिमांड एकदम वाजिब है, जो वैलिड है। सरकार को माननी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आज 1 लाख आए हैं, कल हो सकता है वो 10 लाख भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज 1 लाख की भीड़ थी, 5,000 दिल्ली पुलिस के जवान थे, फिर भी वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सोचो कल को अगर भीड़ बढ़ती है तो दिल्ली की एक नेशनल कैपिटल है, इसके ऊपर एक काला धब्बा साबित हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उस मॉब को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मॉब को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़ना, लाठीचार्ज करना या उन पे गोलियां चलाना, ये तो हर एक कंट्री करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट उस मॉब को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये दिल्ली पुलिस को सीखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सीजेपी का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा था, बट एक डिफरेंस होता है प्रोटेस्ट जो रिवोल्यूशनरी एंड हुड़दंगबाजियों के बीच में। रिवोल्यूशनरी एक सिंबॉलिक एक्ट करते हैं, अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाते हैं, एक अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीजेपी का प्रोटेस्ट जो 20 जुलाई से पहले चल रहा था वो एक सिंबॉलिक एक्ट था, वो एक अच्छा प्रोटेस्ट था। वो अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, सरकार से विनती कर रहे थे कि आप हमारी बात पे प्लीज़ मान लीजिए। बट जो 20 जुलाई के बाद की सीन हुआ वो क्या है, आप एक बार इसको देखिए। अपने ही देश के पुलिस फोर्स या रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर हमला करना, उनको टारगेट करना। आपको पता है कि 1 लाख लोगों की भीड़ है और उसके अंदर 5,000 पुलिसकर्मी हैं। अगर वो 1 लाख लोग 5,000 पुलिसकर्मी पर हमला करते हैं तो कहीं से ये बात वैलिड नहीं लगती कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। सुनिए कैसे एक तरह से वीडियो चलाए जा रहे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया 1 लाख लोगों की भीड़ पर, और उन 1 लाख लोगों की भीड़ ने क्या किया? कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन था बट वो रिएक्शन आपको दिखाया नहीं गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोई इन्फ्लुएंसर की टीम नहीं है। उनका काम है क्राउड को कंट्रोल करना। बट जो 1 लाख लोग आए थे वो सारे ही शायद इन्फ्लुएंसर थे, सबके हाथ में एक फ़ोन था, सारी वीडियो बना रहे थे, इसलिए आपने उस चीज़ को देखा। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन और एक लीडरशिप जो एक प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। 1 लाख की भीड़ कम नहीं होती। अगर 1 लाख की भीड़ अगर आपके साथ हो और अगर आप में लीडरशिप में दम है तो आज के आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देंगे। ये बात मैं भी मानता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग बैठनी चाहिए, एक बार रीवैल्यूएट करना चाहिए सारी चीज़ों को, सिस्टम के अंदर जितनी भी खामियां हैं उनको निकालना चाहिए। बट क्या अभिजीत दिपके को एक इस बात पर कंसर्न नहीं करना चाहिए? जब ये पेपर लीक हुआ तब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं थी, ये आपके जितने भी स्टेट के आईएएस आईपीएस ऑफिसर पुलिस वाले हैं। सोचिए कि आपके देश के गवर्नमेंट को एयरफोर्स से यूँ कहना पड़ा कि आप प्लीज़ हमारा क्वेश्चन पेपर ट्रैवल कीजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए उसको, क्योंकि उनको अपने देश के किसी भी आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर किसी भी पुलिस महकमे पर किसी भी डिपार्टमेंट पर विश्वास ही नहीं रह गया। सोचिए कितनी मजबूर होगी वो गवर्नमेंट। तो क्या सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन देने से सब कुछ हो जाएगा? हर एक उस आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को रिजाइन देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जिसकी वजह से एयरफोर्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने जो एग्ज़ाम के पेपर हैं नीट की। देखो हर एक प्रोटेस्ट एक रीज़न लेके आता है और उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। 2019 में जो प्रोटेस्ट चल रहा था जेएनयू के अंदर, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, मुझे आज भी याद है। उस बात को 7 साल हो चुके हैं। उस दंगे में जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन 7 सालों में से आज तक वो बच्चे अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं या फिर पैरोल पे चल रहे हैं। मतलब हर एक इंसान के ऊपर एक एक ना एफआईआर है। एक एफआईआर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपके ऊपर एक एफआईआर होती है तो आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना तो डूब ही गया। प्राइवेट जॉब में भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता है, आपकी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आप इस चीज़ को सिंबॉलिक बनाएं, हुड़दंग नहीं। जय हिंद, जय भारत।